प्रिय दर्शकों, यदि आप एक कन्या राशि के जातक हैं तो अब से कुछ समय पूर्व हमने आपको एक कार्यक्रम बनाकर दिया था जहां मैंने बताया था कि राहु महाराज जाग रहे हैं और आपके जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन लेकर आएंगे, इसका संपूर्ण विश्लेषण आपको उस कार्यक्रम में बताया गया था। किंतु जब बात होती है राहु महाराज की तो केतु देव को बिल्कुल भी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक ही शरीर के दो पार्ट हैं। जब राहु डिग्री वाइज जागृत हो रहा है तो केतु महाराज का जागृत होना स्वाभाविक होता है। यहाँ राहु की स्थिति का योग तो आपके लिए एक अच्छी स्वरूप को दर्शा कर देता है, क्योंकि ये अपनी परम मित्र की राशि में बने हुए हैं। किंतु केतु महाराज की स्थिति अपनी शत्रु कारक राशि में बने हुए हैं और इस स्थान के ऊपर केतु महाराज बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपको ऐसे 5 मुख्य बिंदुओं से अवगत कराने जा रहा हूं, जिसे आने वाले 16 महीनों की गतिविधि में 2025 के 4 महीने, अगले साल का पूरा 12 महीने की अवस्था में किन किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, ताकि हमारे जीवन में जो अन्य ग्रहों की स्थितियां बनी हुई है ये बेहद सुंदर स्वरूप में रिजल्ट बनाकर दे पाए। देखिए, करोड़पति लखपति बनाने के बहुत से कार्यक्रम आप YouTube फेसबुक पर देख रहे हैं, किंतु जब सावधानी की स्थिति को हम समझते हैं, क्योंकि सब ग्रहों का अलग अलग फल होता है, आपके लिए कौन सा ग्रह कैसा फल दे रहा है, जब इसे आप अच्छे से समझ लेते हैं तो अपने नियर फ्यूचर या लॉन्ग फ्यूचर की प्लानिंग करना आपके लिए बहुत सहज हो जाता है। कई सारे लोग हो जाता है। या फिर इसे एक उदाहरण स्वरूप बताऊं कि आप एक रास्ते पर बेफिक्र होकर चल रहे हैं और आपको नहीं पता है कि आगे जाकर एक गड्ढा आने वाला है और उसमें यदि हम गिर गए तो कोई नहीं बचाएगा, किंतु ज्योतिष के माध्यम से यदि आप ये समझ लेते हैं कि 4 कदम के आगे एक गड्ढा है, इससे हमें साइड में से होकर निकलना है, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए चर्चा करते हैं कि इन 5 मुख्य बिंदुओं में किन किन बातों का 16 महीने में कन्या राशि वाले अर्थात आपके लिए ध्यान रखने की अवस्था का योग बनकर आता है। ये स्थान क्या है? तो ये द्वादश स्थान होता है फिजूल के खर्चों का स्थान। ये स्थान होता है आपके लिए विदेश यात्रा का स्थान, विदेश सेटलमेंट का स्थान। ये स्थान होता है आपके लिए हॉस्पिटलाइज खर्चों का स्थान। ये स्थान होता है कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन का स्थान। इस स्थान के ऊपर जिस अवस्था को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, पहली स्थिति के अंदर आपको स्वयं का थोड़ा सा स्वास्थ्य रूपी योग का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर छोटी छोटी मौसमी बीमारियाँ यहाँ पर केतु महाराज की अवस्था प्रभावित करती हुई पाई जाती है। फिजूल के खर्चे व्यक्ति के लिए अनायास स्वरूप में बना कर देती है। पैसा आप मेहनत कर कर दरवाजे से ला रहे हैं, किंतु केतु महाराज कब खिड़की से ले जाएंगे आपको समझ नहीं लगने देंगे, और किन स्थितियों में खर्चा कराएंगे जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। मोबाइल है हमारे पास में, किंतु और अच्छा मोबाइल चाहिए। कई अन्य प्रकार की स्थिति की आवश्यकता भी नहीं है, किंतु उसके पश्चात भी ये आपके लिए फिजूल के खर्चों की स्थिति बढ़ाते हैं। आपको बेफिक्र करते हैं खर्चों को बढ़ाने के लिए कि सब हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति में एक समय की अवधि में लोन की अवस्था तक को भी निर्मित कर देते हैं और फिर उस लोन को चुकाने के लिए आपके मन में मानसिक तनाव बना रहता है। तो पहली स्थिति के अंदर छोटे छोटे स्वरूप में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दूसरी स्थिति के आधार पर आपको जो ध्यान रखना है, फिजूल के खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा ये इन 16 महीने में बार बार आपका बजट अनबैलेंस करते रहेंगे और आपको मजबूर करते रहेंगे कि लोन ले लो, लोन ले लो। इस स्थिति के आधार पर हमको बचने का प्रयास करना है। जिस प्रकार राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां होती है, उसी प्रकार केतु महाराज के पास भी 3 दृष्टियां होती है। जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5वां घर कौन सा हुआ? तो आपका चतुर्थ भाव। ये स्थान क्या है? तो ये जनता का स्थान है, ये भौतिक सुखों का स्थान है, ये आपके लिए माता का स्थान होता है, ये आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्थिति को दर्शा कर देता है। अब इस स्थान पर बैठकर जब राहु महाराज की पंचम दृष्टि आएगी, आप कोई भी भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं, इसका योग तो आपके लिए अन्य ग्रहों की स्थिति से, क्योंकि गुरु महाराज भी दृष्टि दे रहे हैं तो बहुत अच्छा बनाते हैं, किंतु केतु कैसे आपको फंसाता है उसे समझ लीजिए।
यहां पर दृष्टि देकर केतु महाराज की स्थिति क्या होगी, आपको ग्रीडीनेस की स्थिति का योग ये निर्मित कर देंगे और अपने आप से लोग आपके लिए उसी प्रकार की अवस्थाओं को निर्मित कर देते हैं। आपके मन में एक प्रॉपर्टी खरीदने का विचार चल रहा है, आप उसके ऊपर कार्य भी कर रहे हो, किंतु एक अवस्था ऐसी आएगी जहां जिस प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि 100 रुपये उसकी कॉस्ट आ रही है, आपके लिए अचानक से जीवन में कोई व्यक्ति ने प्रवेश किया कि जी ये नहीं, आप ये प्रॉपर्टी ले लो, ये 50 रुपये में ही मिल रही है। अब कुछ नहीं मिलेगा 50 में, आपको भी पता है कि एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि आधी रेट में आप इस जगह इन्वेस्ट कर दो, आपके लिए इन फ्यूचर के अंदर ये बहुत अच्छा रिटर्न बना कर दे देगा। क्या हुआ, लालच जागृत हुआ। लालच जागृत होकर आपने 100 रुपए का, आपके पास थे भी 100 रुपए, किंतु जो जेन्युइन प्रॉपर्टी थी वहां आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आपने इन्वेस्ट कर दिया उस लालच भरी स्थिति के अंदर, और यह स्थिति आपके मन में विचारणीय स्थिति के आधार पर केतु महाराज निर्मित करते हैं और परिणाम स्वरूप 100% वो 50 रुपए आपके डूब जाएंगे। अंडर कंस्ट्रक्ट कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, यहां आप इन्वेस्ट कर दो, हम आपको 1 साल के अंदर ये प्रॉपर्टी बना कर दे देंगे, लिख कर रख लो, वो 1 साल में नहीं 5 साल में भी आपको मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा। ये ग्रह का स्वभाव होता है और इसी तरीके से ये फंसा लेते हैं। फिर आपके मन में कि मैंने पैसा भी दे दिया, मेरे को वो प्रोजेक्ट तैयार भी नहीं हो रहा है, उसमें और प्रॉब्लम आ रही है, जो बिल्डर था उसने दिवालिया घोषित कर दिया है, इस प्रकार की स्थिति में आपका पैसा ये फंसवा देते हैं। तो प्रॉपर्टी लेनी है बिल्कुल साफ सुथरी, 100 रुपए की जगह 105 लग जाएंगे, किंतु रेडी टू मूव वाली प्रॉपर्टी के अंदर जाऊंगा, अटकी हुई प्रॉपर्टी में नहीं जाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। माता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की इस समय में आवश्यकता रहेगी। और केतु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर आ रही है। तीसरी अवस्था जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखने वाली है, आप यदि जॉब कर रहे हैं, जॉब में बॉस कलीग से अनायास स्वरूप में आपको उलझने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप अपने कार्य पर फोकस बनाओ। आपको यदि एप्रिशिएशन थोड़ा सा कम भी मिल रहा है, आप उसमें संतुष्ट रहो कि मुझे मेरा बेस्ट देना है। अदरवाइज बॉस कलीग छोटी छोटी सी स्थितियों के अंदर कुछ भी विपरीत अवस्था बना रहे हैं, आपने रिएक्ट किया, उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आ जाएगा। 2 लोगों की लड़ाई के बीच में जबरदस्ती पैर नहीं फंसाना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आपने 2 लोगों को सुलझाने की कोशिश करी, हो सकता है वो सुलझ जाए, किंतु ये कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन के स्थान पर बने हुए ग्रह हैं। ये इस स्थिति के अंदर आपको अनायास स्वरूप में उलझा लेते हैं। किसी की गवाही आपको बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए कि अमुक व्यक्ति को 50,000 रुपये चाहिए और आपने कहा जी इसको दे दो, ये 1 महीने में वापस दे देगा, वो पैसा आपको लौटाना पड़ जाएगा, वो व्यक्ति नहीं देगा। अगर देना चाहेगा भी तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो चाहकर भी नहीं दे पा रहा है और गवाही आपने दी थी, आप देने को तैयार हो जाओ। इस प्रकार की स्थिति का योग ये स्थिति बनाकर देती है। नवम दृष्टि से ये हमारे अष्टम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। ये क्या स्थान है? ये ऑब्स्टेकल का स्थान है, ये मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन का स्थान है। अब टेंशन डिप्रेशन होती कैसे है? जब हम शॉर्टकट रास्तों की तरफ जाते हैं, ग्रीडीनेस की तरफ जाते हैं, लालच की स्थिति की तरफ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली टेंशन की स्थितियों को ये ग्रह निर्मित कर लेता है। तो आपको चौथा फोकस जो बनाना है कि ऐसे कोई भी कार्य हमको अपने द्वारा नहीं करने जिससे टेंशन जागृत हो जाए। जैसे मैंने बताया, लोन नहीं लेना है, अनायास स्वरूप में अपने कार्य क्षेत्र पर लोगों से उलझना नहीं है, ग्रीडीनेस लालच की अवस्था में जाकर कहीं गलत गतिविधि में अपने पैसे को नहीं फंसाना है, गवाही वगैरह की स्थिति के योग से बचना है और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 5वीं गतिविधि, जब केतु महाराज द्वादश में बैठे हों और इनकी दृष्टि जा रही हो आपके अष्टम भाव पर, इस स्थान के ऊपर आने के पश्चात आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी प्रवेश करते हैं जो आपको दुर्व्यसनों की तरफ अग्रसर करते हैं, आकर्षित करते हैं कि आपकी जिंदगी का सार यहीं छुपा हुआ है और ये केतु महाराज आपको अनुभूति कराएगा, हाँ यहीं छुपा हुआ है। इस गलती से बिल्कुल बचकर रखिएगा, अन्यथा ये अवस्था हमारे लिए अच्छी खासी स्थितियों को चलते हुए भी नकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ प्रवृत्त कर देती है। तो इन 5 प्रकार की अवस्थाओं पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। हो सकता है वर्तमान समय में जो मैं शब्द आपको बोल रहा हूं ये बड़े साधारण लग रहे हों, किंतु यदि आप में से कोई इन 5 गतिविधियों में पहले फंसा है, वो भली भांति जानता है कि उसके जीवन में कितने तनावों का सामना उसने किया है, और जो व्यक्ति फंस जाएगा उसे अनुभूति होगी कि किस प्रकार से इन स्थितियों से बाहर निकलने के अंदर जान निकल जाती है।
तो ये सुनने में छोटी छोटी स्थितियां लग रही है, किंतु इन स्थितियों के अंदर केतु महाराज आपको फंसाने का प्रयास करते हैं। और जब भी ऐसी कोई गतिविधि आपके सामने आकर खड़ी हो, तुरंत रूप से समझ जाइएगा केतु महाराज फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां से यदि 2 कदम आपने पीछे ले लिए, मैं लिख कर दे सकता हूं, ये 16 महीने की गतिविधि आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में काम कर देगी। इन 5 में से एक भी गतिविधि में यदि हम फंस गए ना, तो आपके लिए अच्छे खासे अन्य ग्रहों की स्थितियां, क्योंकि अच्छी स्थितियां बहुत कम अवस्थाओं के अंदर निर्मित होती है, बुरी स्थितियां तुरंत रूप से हमको प्रभावित कर देती है, तो उस अवस्था को बैलेंस करना हमारे लिए आवश्यक रहेगा। ओम केतवे नमः का जाप कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। यदि आप इंडिया में रहते हैं, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु का दान दीजिए। आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप की स्थिति के योग बनकर आते हुए दिखाई देंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए